नमस्कार, कोटद्वार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। इन दिनों कोटद्वार में एक विषय पर काफी चर्चा हो रही है। कोटद्वार में बीते दिनों में जिंदा आदमी को मृत दिखाकर और मृत आदमी को जिंदा दिखाकर फर्जीवाड़े तरीके से रजिस्ट्री कर दी जाती है और लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला होता है जमीन का। बड़ी बात तो ये सब तहसील परिसर में अधिकारियों के बीच में होता है। और इस फर्जीवाड़े को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर तमाम बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजीब नेथानी जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कोटद्वार न्यूज पर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, जब उत्तराखंड राज्य बना उसके बाद ये जो जमीनों के घोटाले शुरू हुए हैं, ये उत्तराखंड में क्योंकि जमीन कम है और ये जो राज्य है ये जंगलों से घिरा हुआ राज्य है, जिसमें कि जमीन का प्रतिशत बहुत ज्यादा कम हो गया और यहाँ के निवासियों को जमीन की जरूरत ज्यादा लगी। उसके चक्कर में आप ये देखेंगे कि ये जो कोटद्वार के बगल से जो हमारा यूपी लगा हुआ है, नजीमाबाद की जो जमीन है उनके रेट में और कोटद्वार की जमीनों के रेट में जमीन आसमान के अंतर है। इसलिए यहाँ जो है भू माफिया सक्रिय हुए और उन्होंने हर तरीके से यहाँ जमीनों के घोटाले किए। मतलब जितने तरीके के घोटाले हो सकते हैं वो आप कोटद्वार में उनको आपको मिल जाएंगे। जो पहला घोटाला जो बहुत पहले से चला आ रहा था वो था कि यहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान घाट की जमीनें थी। मतलब कब्रिस्तान भी है और शमशान घाट भी है। शमशान घाट हिंदुओं का होता है जो नदी किनारे, कब्रिस्तान मुसलमानों का होता है। उनकी जमीनों में बकायदा बंटवारा दिखाया गया। मतलब कोई बंटवारा नहीं हुआ है मगर खतौनी में दिखाया गया कि बंटवारे से उनकी जमीनें अलग कर दी गई। एक का पूरे का पूरा मालिकाना हक जो है कब्रिस्तान से किसी और के नाम कर दिया गया। आज की तारीख में जिस जमीन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बताया जा रहा है, उस जमीन के संबंध में पटवारी ने यह आख्या दी है कि वर्तमान खतौनी में वो खसरा उपलब्ध नहीं है। नक्शे में तो खसरा दिख रहा है 95 नंबर, मगर वर्तमान खतौनी में वो खसरा ही नहीं है। तो ये हमने ऑब्जेक्शन लगाया कि जब वो खसरा नहीं था और आपको जिस दिन पता लगा कि ये खसरा नहीं है, गायब हो गया, तो उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? तो उसमें इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो पूरा मामला इन्होंने एक लैंड फ्रॉड कमेटी बनाई है, राजस्व परिषद ने वहां भेजा, सारा लिख के वहां भेजा हुआ है। तहसीलदार आज भी उसमें ये लिखते हैं जांच में कि जांच जारी है और उन्होंने पूरी जांच की नहीं है। उसमें हमने तहसीलदार महोदय को कहा था कि जब आप ये जानते हैं कि ये किस तरीके से फ्रॉड तरीके से आई है तो आप इन जमीनों में स्टे लगा दें। उन्होंने स्टे भी नहीं लगाया। वहां निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन्हें रुकवाने के लिए ये कतई आतुर नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ लैंड फ्रॉड सरकारी जमीनों का हो रहा है। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनों में उप जिलाधिकारी ने डीएम साहब को कई, एक नहीं कई ये भेजे हुए हैं। 2016 20/5/2016 में तहसीलदार यहाँ थे, उनकी आख्या पे एसडीएम साहब ने जो अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि की अवैध खरीद फरोख्त की गई थी उसको निरस्त करते हुए ये कहा गया था कि इनको जो है सरकारी भूमि किया जाए। मगर आज तक जो है कोटद्वार कार्यालय को ये नहीं पता है कि इन जमीनों के संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने क्या निर्णय लिया। तो ये बताता है कि 2016 से आज 2023 हो गई है। जिन जमीनों की जांच आख्या यहाँ से जा चुकी है कि ये फर्जीवाड़ा किया गया, उसके संबंध में भी डीएम कार्यालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है भू माफिया इस तरीके से हावी हो रहे हैं। आपने अभी देखा ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये किसी और प्रेशर में हुई हैं। उन्होंने तो 6 महीने पहले ये चीज दे दी थी कि भैया हमारे साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है और ये मृतक का दिखा के, और इसके साथ ही एक ही मृतक की जो कहानी है, ये कोई विक्रम सिंह है, इन्होंने भी पुलिस में दिया हुआ है पिछले कई महीनों से और इसमें भी अपराधी यही है। परंतु पुलिस जो है इस मामले को दबा के बैठ गई है। इस मामले में पुलिस दिल्ली भी गई थी। दिल्ली के आने के बाद जो है इस 3-4 साल से इसने पुलिस ने डाल दिया प्रशासन पे कि ये प्रशासन देखे कि जमीनों की खरीद फरीद का मामला है। एक मृतक आदमी की जमीन कोई आदमी आके बेच देता है तो उस पे पुलिस को जांच करनी चाहिए, मगर पुलिस इसमें जांच नहीं कर रही है। और ये विक्रम सिंह नाम के आदमी ये जगह जगह शिकायतें लगा रहे हैं इस चक्कर में कि मेरे साथ जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, मगर इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो सीधी सादी बात यह है कि तहसील और पुलिस, अगर ये जो 2 डिपार्टमेंट है कम से कम जमीन के फर्जीवाड़े को सही तरीके से खोले तो इस तरीके के फर्जीवाड़े आगे हो ही ना। मगर ये लोग जो है फर्जीवाड़े को, जो लोग जो उच्च अधिकारी खोलते हैं, जैसे ये जिन तहसीलदार ने खोला था उनका तत्काल ही ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अबरार हुसैन यहाँ उस जमाने में तहसीलदार थे, उन्होंने ये खोला। उसके बाद एसडीएम आए कमलेश मेहता।
कमलेश मेहता जी ने खुद एक जांच में ये कहा है कि ये व्यक्ति अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अनुसूचित जाति की घोषणा तहसीलदार के द्वारा की जाती है और जो सिविल कोर्ट है उसको कोई अधिकारिकता नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को सामान्य जाति का बता दे। वो कहते हुए उन्होंने जो है अनुसूचित जाति की जमीन को सरकारी जमीन के तौर पे दर्ज करने का आदेश दिया था, क्योंकि अनुसूचित जाति ने सामान्य जाति बता के जमीन बेच दी थी। उस जमीन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जो प्रशासन है, अब प्रशासन देखिए, डीएम साहब के यहाँ से 3 डीएम हुए। एक पहले डीएम हुए गबरियाल जी, धीरज सिंह गबरियाल जी ने एक वीरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति की जो है करीब 8 बीघा भूमि जो है वो उसकी अनुमति प्रदान करी। 8 बीघा भूमि अगर कोटद्वार में है तो अगर मरे से मरा रेट आप 1 बीघा का तो 20 लाख रुपए, तो 1,60,00,000 रुपए उसको प्राप्त हुए होंगे, एक मान लेते हैं। उसके बाद दूसरे जिलाधिकारी आ गए विजय कुमार जोगदंडे जी, ये जुलाई 2022 में, और ये जुलाई 2019 की पहली जुलाई 2022 में उन्होंने भूमि अनुमति प्रदान कर दी कि आप अपनी जमीन बेच सकते हैं। और उसके बाद जो चौहान जी आए, इन्होंने भी भूमि की अनुमति, एक ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि 3-3 बार विक्रय की जा रही है। उसके हिसाब अलग बनाए जा रहे हैं कि इस पे कितनी भूमि बची हुई है। तो ये साफ बताता है कि इस तरीके का अधिकारियों को गुमराह करके लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जबकि नियम में ये साफ है कि जिलाधिकारी इस बात को स्पष्ट रूप से देखेंगे कि उसे भूमि की जरूरत, बेचने की जरूरत क्यों पड़ी है, और वो भूमि अन्यत्र नहीं होनी चाहिए। अगर उसके आसपास वो जमीन है तो वो बेच भी नहीं सकता। तो एक आदमी जो कि एक बार भूमि बेचने से सरकारी तौर पर 1,60,00,000 रुपए का लाभान्वित हो जाता है, उसकी भूमि बेचने की, विक्रय की अनुमति 2 बार अलग से भी दी जा रही है। तो ये तो साफ-साफ भूमियों का जो उनके अधिकार हैं उनका उल्लंघन है। दूसरी बात क्या हो रही है कि यहाँ पे 143 की जाती है। एक व्यक्ति की 6 बीघा भूमि जो है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति की 6 बीघा भूमि एक दिन में 143 कर दी जाती है। उसकी अपील होती है डीएम साहब के यहाँ 143 की, पर ये यहाँ जाके कर रहे हैं आयुक्त के यहाँ, जिसमें अवर आयुक्त सुनवाई करता है और वो कहता है कि अब ये 143 हो गई है, अतः ये बेची जा सकती है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय दिया हुआ है कि यह जो 157 का जो प्रावधान है वो इन जनजातियों और जातियों के पर लागू होता है, और ये साफ लिखा हुआ है कि भूमि ये बेच नहीं सकते, ना कि एग्रीकल्चरल भूमि। तो अगर वो 143 होके उसका स्वरूप बदल भी जाता है, उसके बावजूद बिना जिलाधिकारी के अनुमति के कोई भी अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि के क्रय विक्रय नहीं कर सकता है। यह स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुमन चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में हाई कोर्ट ने भी कहा है, और एक नहीं ये कई ऐसे निर्णय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि किसी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति के भूमि विक्रय की अनुमति जिलाधिकारी के द्वारा ही दी जाएगी। उसके अलावा वो और किसी भी प्रकार से भूमि का विक्रय नहीं कर सकता है। उसके बावजूद जो है लगातार अपर आयुक्त के यहाँ इस तरीके के निर्णय हुए हैं, और उसमें ये चालाकी की गई कि उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय को उसका जो है परवाना नहीं भेजा है, और बिना परवाने के ही और बिना खतौनी में दर्ज हुए ही वो रजिस्ट्रार कार्यालय उनकी रजिस्ट्रियां कर दे रहा है। तो इसमें तीनों विभाग, रजिस्ट्रार कार्यालय, अपर आयुक्त कार्यालय, क्योंकि हमें राजस्व परिषद ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि 143 और 144 की धाराएं जो कि एसडीएम के यहाँ से लागू होती हैं, उसमें आदेश होता है, उसके खिलाफ केवल जिलाधिकारी के यहाँ ही आप अपील कर सकते हैं। तो ये अपर जिलाधिकारी के यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मजेदार बात यह है कि हमने जब सूचना जिलाधिकारी महोदय के यहाँ लगाई तो उन्होंने हमें वो कागज पकड़ाया जिसमें कि उसकी अपील अपर आयुक्त के यहाँ की जाती है, मगर यह अमेंड हो चुका है बहुत साल पहले। 1958 में यह अमेंडमेंट हो गया था कि 143 और 144 की अपील जिलाधिकारी के यहाँ होगी। तो इस तरीके से प्रशासन, पुलिस और रजिस्ट्रार कार्यालय, इन तीनों के लापरवाही आप समझिए, या ये जानबूझ करके अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे, इस वजह से यहाँ भूमियों के फर्जीवाड़े बढ़ रहे हैं, और पुलिस जो है लापरवाही करती है, जिसमें इनके पास कोई ऊपर से दबाव नहीं आता, उसमें ये जांच भी ढंग से नहीं करती। और इसके साथ ही सर, शहर में, पूरे नगर में बिल्डिंग बन रही है, कॉम्प्लेक्स हैं, बतेरों, उनमें पार्किंग का जो है वो स्लॉट ही नहीं है। ये क्या माजरा है? ये ऐसा है कि यहाँ डीडीए बन चुका है। अच्छा, शासन ने अवैध निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एक आदेश निकाला था कि 2016 से पहले जो क्षेत्र प्राधिकरण और विनियमित क्षेत्र नहीं थे, उन क्षेत्रों में नक्शा पास करने की अनुमति की जरूरत नहीं है। जो नक्शा पास करने की अनुमति नियमावली में है, उत्तर
पहले उत्तर प्रदेश विकास अधिनियम था 1973, वो उत्तराखंड में परिवर्तित हुआ। ये उसकी धारा 15A है, 15A ये उसके तहत जो है मानसिक स्वीकृति होती है। उसकी धारा जो अलग धाराएं हैं अवैध निर्माण रोकने की, तो वो 28 है, 27, 26, 27, 28 जो धाराएं हैं वो अवैध निर्माण रोकने की है। उसके संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया, मगर कोटद्वार जो है पहले से ही विनियमित क्षेत्र था। उसके बावजूद जिला अपर ये एसडीएम ने हमसे ये कहा कि यहाँ जो डीडीए है उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि किसी भी तरीके का अवैध निर्माण ना हो, डीएम साहब को भी दिया। उसके बावजूद यहाँ अवैध निर्माण नहीं रोके गए। उसके बाद दोबारा हमने वहां लगाया कि ये लोग इस तरीके से अवैध निर्माण नहीं रोक रहे। फिर दोबारा से डीएम साहब को भी इसमें वो कहा गया कि भैया ये अवैध निर्माण रोके जाएं, और जो हमारी प्रेयर है जिसमें हमने ये कहा है कि ये आदेश सेट असाइड किया जाए, उस प्रेयर के में जो इंस्ट्रक्शन है उसको सुनते हुए कार्रवाई की जाए। डीएम साहब के यहाँ से 5-6 बार लेटर जारी हो चुके हैं कोटद्वार को, मगर एसडीएम साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसमें परसों भी अपील में ये बात एडीएम महोदय के सामने आई थी। उन्होंने जो है, क्योंकि मौखिक रूप में वो सुनवाई हो रही थी, उनसे बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि कोर्ट के आदेश मानने पड़ेंगे और आपको जो है जो भवन नियमावली उसके अनुरूप जो है कार्रवाई करनी है। मगर उप जिलाधिकारी यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये आप उनसे पूछिए कि अगर आप कोर्ट का आदेश नहीं मानते तो उसके पीछे आपका क्या कारण है। और साथ ही एक सवाल और मैं नथानी जी आपसे करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अतिक्रमण चालू है अपने शहर में भी, पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से अतिक्रमण चल रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठ के आ रहा है कि अतिक्रमण में भी कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। ये क्या है? अतिक्रमण में बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। जो लोग जिन लोगों के नेताओं के साथ संपर्क है और जो नेता हैं उनकी जमीनों से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, उसमें तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं और ये हाईकोर्ट के आदेशों का पालन भी नहीं कर रहा है। ये दूसरे आदमी को अदालत में उसको वेटेज मिल जाए, ये जो उनको नोटिस भेज रहे हैं वो नोटिस भी गलत भेज रहे हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब विभाग ही कार्रवाई नहीं करना चाहेगा तो अतिक्रमण कैसे हटेगा। आप एक प्रॉपर नोटिस उसमें भेजेंगे और उसके तदनुसार उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे तो दूसरा आदमी को किसी भी कोर्ट में जो है स्टे नहीं मिल सकता। मगर ये इस तरीके का नोटिस बनाते हैं कि वो उस आधार पे जो है स्टे लेके आ जा रहा है। जिस तरीके से नियम है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल की भूमि को आप फ्री होल्ड नहीं कर सकते थे। 3 साल पहले इसकी प्रॉपर जांच हुई कि भैया इन्होंने सार्वजनिक स्थल की भूमियों को फ्री होल्ड कर दिया है जो कि अवैध है और ये हटना चाहिए। उसमें जो पूरा फ्री होल्ड है वो कैंसिल होगा। मगर इन्होंने उनको बचाने के लिए उस जांच में जब शासन ने इनसे मांगा कि भाई आप ये बताओ कि जो अतिरिक्त भूमि फ्री होल्ड की गई है क्या वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, तो इन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया है। तो ये क्या है कि जो नगर निगम है ये इनको बचाने की कोशिश कर रहा है अतिक्रमणकारियों को। इसलिए जैसे 62 बीघा है तो 2 साल से आज तक इनको नोटिस क्यों नहीं भेजा, जबकि 2 साल पहले ही हमारी याचिका में हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया था कि 2 महीने के अंदर ये कार्रवाई पूरी की जाए। आपने नोटिस तक नहीं भेजा, आप एक दिन जमीन नापने गए उसके बाद आप बैठ गए। तो इसका मतलब साफ है कि जो भाजपा के नेता हैं और कांग्रेस के नेता जो बड़े हैं, इनका दबाव जो अधिकारियों पर, अधिकारी जो भारत के कानून है, जो भारत के संविधान है उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, ये नेताओं के कहने पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये अतिक्रमण आप देख सकते हैं कि कईयों का अतिक्रमण टूटा हुआ, कईयों का खड़ा हो रखा है। ये इसके बहाने बना रहे हैं, जबकि बिल्कुल स्पष्ट है कि आप कम से कम शासन, अगर आप ये कहते हैं कि हमारे बस की नहीं है तो आप शासन को 2 साल से क्यों नहीं भेज रहे रिपोर्ट। आप रिपोर्ट बना के भेज देते, शासन ऑर्डर कर देता। तो शासन तो आपसे बार बार मांग रहा है और अनुस्मारक भी प्रेषित कर रहा है, डीएम साहब कर रहे हैं, मगर आप उनको अगर सही सूचना नहीं भेज रहे हैं। और जिनके फ्री होल्ड नहीं है, जो कि लीज होल्ड है और उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ, उसको तोड़ने में तो कोई परेशानी नहीं है, उनको क्यों नहीं तोड़ रहे आप। तो ऐसे में भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ, उस पर बरामदा है, तो भाजपा के नेता के सामने जाके आपका बुलडोजर क्यों खराब हो जाता है। तो ये सोचने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नेतानी जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। SR ग्रुप अब आपके सपनों का घर बनवाए। एक्सपर्ट इंजीनियर से नक्शे से लेकर निर्माण तक सभी कार्यों के लिए संपर्क करें।